जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमूली में। आज हम जानेंगे 2025 में देवशयनी एकादशी कब है, उसकी तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं सब कुछ। आप सभी भक्तजनों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन से चतुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यानी 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की भी शुरुआत हो रही है और हिंदू धर्म में चतुर्मास के 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से सीधा प्रोबधनी यानी देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक और शुभ कार्यों पर भी रोक लग जाती है, जैसे शादी, मुंडन, पूजा पाठ, यज्ञ आदि। देवशयनी एकादशी वैष्णवों और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती है। यह प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के ठीक बाद मनाई जाती है और चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इस दिन सभी भक्त एकादशी व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी करते हैं। यह दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा के दौरान उनके संरक्षण में अपने मन और आत्मा को समर्पित करने का प्रतीक माना जाता है। आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 तक किया जा सकेगा। आइए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की पूजन विधि। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर उन्हें पीली वस्तुएं विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। इसके बाद मंत्रों का जाप करें, आरती करें। सुप्ते तुई जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेद्यम विबुद्धि तुत्तबुद्धिम च जगत सर चराचरम। कहा जाता है सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है, दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को नया किया जा सकता है। क्या सच में भगवान सोते हैं? इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम शुभ नहीं होते। आइए अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी के पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:49 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से 3:40 तक। गोधूलि मुहूर्त शाम 7:21 से शाम 7:42 तक। अमृत काल दोपहर 12:51 से दोपहर 2:38 तक। त्रिपुष्कर योग बन रहा है 9:14 से रात्रि 10:42 तक। रवि योग सुबह 5:56 से रात 10:42 तक। देवशयनी एकादशी पर इन मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र है सत्यस्था सत्य संकल्प सत्यवित सत्यतस्तता धर्मो धर्मी चा कर्मी चा सर्व कर्म विवर्जते कर्मकर्ता चा कर्मव
क्रियाकार तथैव च श्रीपति नृपतिम श्रीमानम सर्वशिष्पति रूपजृत। भगवान विष्णु को सहन कराने का मंत्र। सुप्ते त्वेति जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेददम विबुद्धे तते बुद्धेत जगत सर्वे चराचरम। क्षमा मंत्र है। भक्ति स्तुतो भक्त परा कीर्तिदा कीर्तिवर्धना कीर्ति दीप्ति क्षमा कांत्री निर्भत्सी दया परा। इन मंत्रों के साथ पूजा को संपन्न करें और अंत में आरती कर प्रसाद सब में बांटते हैं। तो ये थी साल की सबसे बड़ी देवशनि एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखिए। थैंक यू।